ओम शांति। आज सुनते हैं 22 फरवरी 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममतव निकल जाएगा। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर, सभी देहधारियों से ममतव टूट जाए, सदा भाई भाई की स्मृति रहे। ये है ऊंची मंजिल। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे, या अपने शरीर में या किसी न किसी मित्र संबंधी के शरीर में। उन्हें कोई भी बात अच्छी लगेगी या कोई का शरीर अच्छा लगेगा। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले जिस्म से प्यार नहीं कर सकते। उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा। धारणा में दो मुख्य बातें। पहली धारणा, शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है। जैसे इस शरीर से मरे हुए हैं, न्यारे हैं, शरीर में है ही नहीं, बिगर शरीर आत्मा को देखो। दूसरा, कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना है। एक विदेही बाप से प्यार रखना है। एक से बुद्धि योग लगाना है। वरदान है, सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव। सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो। सेवा अर्थात कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त। इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक शब्द याद रखो, बाप करावनहार है, मैं आत्मा करनहार हूँ। ये एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। सर्व की ब्लेसिंग मिलेगी। जब करनहार की बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो तो बैलेंस नहीं रहता। माया अपना चांस ले लेती है। स्लोगन है, नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नजरों में संभालो। नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नजरों में संभालो। ओम शांति।